नमस्ते दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल में आपको हॉरर स्टोरी से संबंधित कहानी सुनने को मिलेगी। कृपया इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए सुनिए। यह हॉरर स्टोरी भूतिया हवेली एक ऐसा विषय है जो वर्षों से मानव कल्पना और कहानियों का अटूट हिस्सा रहा है। ऐसी हवेलियों में छुपे रहस्यमय और भयावह पहलुओं को जानने की जिज्ञासा हमें डराती भी है और आकर्षित भी करती है। आमतौर पर भूतिया हवेलियों को एक भयावह स्थान के रूप में दर्शाया जाता है, जो वीरान, खंडहर नुमा और पुरानी होती हैं। इनकी दहलीज पर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडापन महसूस होता है। भूतिया हवेलियों की कहानियों की शुरुआत अक्सर किसी त्रासदी से होती है। इन हवेलियों में रहने वाले लोगों की मृत्यु, हत्या या अन्य किसी दर्दनाक घटना के बाद उनकी आत्मा का यहां फंस जाना एक आम कथा होती है। ऐसी आत्माएं कभी अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं के कारण बंधी होती है, तो कभी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए। भारत समेत दुनिया भर में ऐसी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं जो विभिन्न हवेलियों से जुड़ी हैं और सदियों से चली आ रही हैं। ऐसी हवेलियां देखने में बहुत पुरानी और रहस्यमयी लगती हैं। दीवारों पर लगे धूल, जाले और टूटे हुए फर्नीचर इनके वातावरण को और भी डरावना बनाते हैं। हवेलियों में कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और बंद होना और अजीब अजीब आवाजें महसूस होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इन हवेलियों में अदृश्य आत्माओं को चलते हुए महसूस किया है, तो कुछ कहते हैं कि वहां की छाया उनकी आंखों के सामने से गुजर गई। कई बार लोगों ने हवेलियों में अनजान आवाजों को सुनने और अनजाने स्पर्श को महसूस करने की बात कही है। भूतिया हवेलियों का साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी जगत में एडगर एलन पो की कहानियां, भारत में चंद्रकांता जैसी कृतियां और अन्य भूतिया कथाएं इस विषय पर रची गई हैं। फिल्में भी इस विषय को बड़े पर्दे पर लाने में पीछे नहीं रही हैं। हॉरर फिल्मों में अक्सर ऐसे ही स्थानों को प्रमुखता दी जाती है, जहां डरावनी घटनाओं का केंद्र एक पुरानी हवेली होती है। इनमें दिखाया जाता है कि कैसे लोग भूतिया आत्माओं से सामना करते हैं और उन पर विजय पाने की कोशिश करते हैं। ऐसी हवेलियों में जाने वाले लोग आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक जो केवल रोमांच और डर का अनुभव करने के लिए वहां जाते हैं, और दूसरे जो आत्माओं से बातचीत करने या उनकी मुक्ति के लिए जाते हैं। भूत प्रेत के विज्ञान को मानने वाले लोग यह भी कहते हैं कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए ही वहां रुक जाती है। इनका उद्धार करने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भारत में भूतिया हवेलियों की कहानियों में भानगढ़ का किला सबसे प्रसिद्ध है, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। राजस्थान में स्थित यह किला दिन में तो एक आम पर्यटक स्थल जैसा लगता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहां रहना वर्जित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है, जो इस क्षेत्र को कभी शापित कर गई थी। भूतिया हवेलियों के प्रति लोगों का आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है। लोग भले ही ऐसी जगहों पर जाने से डरें, लेकिन उनकी कहानियों को सुनने में और पढ़ने में मजा लेते हैं। इसका एक बड़ा कारण हमारा मानव स्वभाव भी है, जो अज्ञात और रहस्यमयी चीजों की ओर आकर्षित होता है। कई लोगों के लिए यह रोमांच का स्रोत है, जबकि कुछ इसे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। अंत में यह कह सकते हैं कि भूतिया हवेलियां सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं। वे हमारी संस्कृति, इतिहास और समाज की गहरी परतों को भी दर्शाती हैं। ये हवेलियां हमें डराती जरूर हैं, लेकिन इन्हें समझना भी हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन होते रहते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये घटनाएं वाकई में आत्माओं का खेल है या हमारे दिमाग की उपज। भूतिया हवेलियां हमें अपने डर से सामना करने की चुनौती भी देती हैं और अपने भीतर छुपे गहरे रहस्यों का पता लगाने की प्रेरणा भी। इनसे जुड़ी कहानियां सदियों से लोगों को लुभाती रही हैं और आगे भी इस रहस्य और भय का सिलसिला जारी रहेगा।